वेलकम टू द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स मार्केट स्ट्रक्चर सीरीज के सेशन 7 के अंदर मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। प्रीमियम एंड डिस्काउंट फाइनेंशियल मार्केट के स्ट्रक्चर को साइकोलॉजिकली समझने में बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। अब प्रीमियम एंड डिस्काउंट किस तरह से फाइनेंशियल मार्केट में एग्जिस्ट करता है, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज आपके पास एक मोबाइल है और इस मोबाइल की स्टार्टिंग प्राइस थी 100 और ये मैक्सिमम प्राइस पे गया है 200। स्टार्टिंग प्राइस का लेवल हमारे पास 100 का आ गया और मैक्सिमम प्राइस आ गई 200। अब अगर आप इस मोबाइल को खरीदना चाहते हैं और ये किसी भी वजह से यहाँ पे ड्रॉप होता है, इसकी प्राइस ड्रॉप होती है और ड्रॉप होते होते ये अपने 50% ऑफ द एरिया से नीचे ड्रॉप हो जाती है। यानी कि यहाँ पे आपके पास 150 रुपीज़ है लेवल और मार्केट इससे ड्रॉप होके आपको किसी भी लोअर लेवल पे 120 110 किसी भी प्राइस पे ये मोबाइल मिलता है, तो एज कंपेयर टू दिस हाई प्राइस, इस हाई के कंपैरिजन में जबकि मार्केट एक हाई लगा चुकी है, अगर आप इसके 50% ऑफ द प्राइस से नीचे किसी भी जगह पे बाय कर रहे हैं या आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब कि ये प्राइस आपके लिए कौन सी प्राइस है? डिस्काउंटेड प्राइस है, जिसको मैं कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इन द सेम वे एक मोबाइल की प्राइस जो कि 200 को टच कर चुकी है बट आप उसको बाय कर लेते हैं अप्रोक्सीमेट 170 रुपीज पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ऑलरेडी इसकी प्राइस को 50% ड्रॉप होने से पहले ही बाय कर लिया है। यानी कि आपने एक्सपेंसिव बाय किया है, जिसकी वजह से हम इसको नाम देते हैं प्रीमियम का। तो आप किसी भी चीज को अगर प्रीमियम बाय करेंगे तो उससे क्या नुकसान होगा? क्योंकि हम अपने स्ट्रेटेजी सेशन के अंदर इस चीज को स्टडी कर चुके हैं कि हम हमेशा हाई के ऊपर पड़ा हुआ लेवल मार्क करते हैं एग्जिट होने के लिए। तो अगर आप इस जोन से बाय कर रहे हैं तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। जबकि वो लोग जो कि इसको डिस्काउंटेड पे बाय कर रहे हैं, उनका प्रॉफिट मार्जिन अगर देखा जाए तो प्रीमियम से बाय करने वालों की निस्बत बहुत ज़्यादा होता है। जिसकी वजह से हमेशा जब भी हम किसी भी करेंसी, कमोडिटी या एनर्जी में ट्रेड करते हैं, तो हम हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस एटलीस्ट जो मार्केट ने हाई लगाया है और लो लगाया है, इसके 50%, ये आपका कौन सा लेवल है? ये आपका 50% लेवल है। ये आपका कौन सा लेवल है? ये आपका 100% लेवल है। और ये कौन सा लेवल है? ये आपका 1% लेवल है, सॉरी 0% लेवल है। आप सेम सेटिंग्स को फिबोनाची के अंदर भी कर सकते हैं, इसको मैं लाइव सेशन के अंदर आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक ज्वाइन कर लें। तो हमारे पास 0% जब स्टार्टिंग प्राइस थी 100, 50% जहां प्राइस पहुंच गई 150 और 100% जब वेव ने एक हाई लगाया तो प्राइस पहुंच गई थी 200 पे। अब अगर आप इस 100% के 50% से नीचे बाय करते हैं तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि जब आप बाय की ट्रेड लेना चाहते हैं तो किसी भी वेव के 50% से नीचे बाय करना है डिस्काउंटेड प्राइस पे। अगर आप डिस्काउंटेड प्राइस से ऊपर से बाय करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्लस उसके साथ साथ आपको ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि ये मार्केट ड्रॉप होते होते आपके पास ये बिल्कुल अपने डिस्काउंटेड प्राइस के बहुत करीब आ सकती है और फिर अचानक से मूव आएगा। अगर आप इसको स्टडी करना चाहते हैं तो आप बीटीसी यूएसडी इसके मंथली चार्ट को ओपन करें। मंथली चार्ट पे आपको एग्जैक्ट नजर आएगा कि मार्केट कितना ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे गिरी थी और फिर वहां से सडन मार्केट के अंदर बूम आया और मार्केट अपसाइड पे मूव कर गई। व्हाट वाज द रीजन? कि जब मार्केट यहाँ पे सेल साइड पे गिर रही होती है तो ज्यादातर लोग अर्जेंसी में बाय करते हैं कि कहीं मार्केट अपसाइड पे ना निकल जाए।
जाने दें, बट आप कोशिश करें कि हमेशा मार्केट को इसके 50% लेवल से नीचे बाय करें। नीचे लिक्विडिटी हंट, इंड्यूसमेंट पैटर्न्स और सब चीज़ों को देखने की कोशिश करें। अब ये तो हो गया बाय साइड के लिए कि आपने हमेशा डिस्काउंटेड पे बाय करना है। सेम सिनेरियो अगर मैं सेल साइड के लिए ड्रॉ करता हूँ, सपोज ये मेरे पास एक सेल साइड का मूव है जिसमें ये सर्टेन हाई है और ये सर्टेन लो है। मार्केट में हाई पे प्राइस थी 200 और मार्केट ने लो लगाया है 100 का। अब मार्केट यहाँ से रिट्रेस कर रही है और रिट्रेस करते हुए अगर ये अपने 50% एरिया से अबव किसी भी लेवल को टच करती है, तो आप अगर इस जोन से यहां से सेल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप प्रीमियम जोन से सेल कर रहे हैं। और अगर आप प्रीमियम से सेल कर रहे हैं, एक्सपेंसिव सेल कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे एक मोबाइल था जिसकी स्टार्टिंग प्राइस थी 200 और अचानक से इसकी मार्केट गिरते गिरते इसकी प्राइस हो गई 100 रुपीज और आपने थोड़ा सा वेट किया कि मार्केट प्राइस बढ़ जाए, तो ये जो टोटल वेव थी इसका 50% से ऊपर मार्केट जैसे ही पहुंची, तो इट मींस के आपने हाई रेट के करीब करीब इसको सेल किया है, यानी कि एक्सपेंसिव ही सेल किया है। अब अगर आप एक्सपेंसिव सेल करेंगे तो अगेन आपका टेक प्रॉफिट लेवल क्या है, ये लो है और इस लो तक अगर आप इसको मार्क करते हैं तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। और अगर इसी मार्केट को आप बिलो द 50% सिर्फ इस लेवल पे जाके सेल कर देते हैं, तो चांसेस क्या है? एक चीज जो आपने जिसकी कीमत थी 200 और जिसके अप जाने के चांसेस ज्यादा थे, आपने उसको बहुत कम कीमत में सेल कर दिया, जिससे आपका जाहिर है प्रॉफिट कम होगा। तो जब आप सेल साइड पे मूव कर रहे हैं तो आपने हमेशा सेलिंग करनी है अपने प्रीमियम जोन में, और जब आप बाय कर रहे हैं तो हमेशा आपने बाय करना है डिस्काउंटेड में, ताकि आप अपने टीपी से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो और मिनिमम रिस्क हो। तो मैक्सिमम प्रॉफिट विद मिनिमम रिस्क, ये आपका फॉर्मूला रहता है जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं। अब इन कॉन्सेप्ट्स को लाइव मार्केट पे किस तरह से अप्लाई करना है, अगेन उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक ज्वाइन कर लें। लाइव सेशन के अंदर इंशाल्लाह मुलाकात होगी।